ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले सौभाग्यशाली बच्चों का बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए घर परिवार छोड़कर जो आप आए हैं, आपके इस हिम्मत के कदम के बदले शिव भगवान जो दाता वरदाता है, आपकी झोलियां भरते हैं। आज की क्लास हम एक ताज़ा समाचार से शुरू करते हैं। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा पेपर में। हमारे पड़ोसी देश में गदर शुरू हो गया। गदर का मतलब किसी का कोई अंकुश नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। मार काट लूट पाट ये शुरू हो गया। सुना है आपने? और उसमें पहला निशाना हिंदू है। ये बांग्लादेश कभी पाकिस्तान ही होता था, पूर्वी पाकिस्तान, और वो उस तरफ वाला पश्चिमी पाकिस्तान। क्यों जब देश का बंटवारा होया 1947 में, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो भाग हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान के भी दो भाग थे। बंगाल में से भी उन्होंने हिस्सा चाहिए था और पंजाब में से भी चाहिए था। तो इन दोनों स्टेट के टुकड़े हुए थे, इसलिए पाकिस्तान दो भागों में था। और बढ़िया सिरदर्दी थी कि लड़ाई हो, दुश्मन हो तो न्यून भी हो, दोनों साइड से, तो बड़ी झंझट था। लेकिन 1971 में जो पाकिस्तान से लड़ाई थी, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने ये अलग देश बना दिया, उस पाकिस्तान से अलग कर दिया। मुजीबुर रहमान होते थे और ये बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान की बजाय इसका नाम बांग्लादेश हो गया, अलग देश हो गया। और इस समय मुजीबुर रहमान की बेटी वो प्रधानमंत्री थी 15 साल से। लेकिन जो विरोधी थे वो बड़े कटे थे, और वो प्रधानमंत्री भारत के मेयर की थी। अब आंदोलन जनता का इतना हो गया कि बेकाबू हो गया सारा मामला। लाखों लोग सड़क पे उतर आए और बांग्लादेश की उस प्रधानमंत्री ने भागना पड़ा, गद्दी छोड़ के, देश छोड़ के, और वो अभी भारत में है, भारत में शरण लिए हुए। हाँ, तो
और उसके जो पार्टी के मिनिस्टर थे, पदाधिकारी थे, 29 तो मार दिए और हिंदू के तो कितने मर गए, कितने उनके तो घर फूंक दिए और जो कुछ उनके पास था वो लूट लिया और अल्टीमेटम दे दिया कि तुम 2 दिन भीतर भाग जाओ, नहीं मारे जाओगे। किसने कहा है, कौन प्रबंध करे? यानी विनाश लीला शुरू होगी। और भारत में होते हुए देर को नहीं लगे, क्योंकि आगे पड़ोस में लागी। तो अब ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अज्ञानी आत्माओं के लिए तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन हम और आप ब्राह्मणों के लिए नई बात भी नहीं हुई, क्योंकि बाबा ने आते ही बता दी थी। कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, कि पुरानी धरती पर पुरानी दुनिया का मैं स्वर्ग थोड़ी होगा। स्वर्ग न छोड़ने हैं फिर ये पुराने इसे रह गए आतंकी, तो देवता का क्या हाल कर देंगे? तो इसलिए सफाई तो करनी ही थी, जरूरी है। अपना एक गीत है ना, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तो ये कल्याणकारी है। तो इसका मतलब अभी परिवर्तन का आखिरी दौर आ गया। वैसे भी देखा जा, यज्ञ की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1936 में। ईव 24 चल रहा है। तो इस थोड़े से साल के बीच में सारा रद्दो बदल होना है। सारा पुराना खत्म होना जरूरी है, हिसाब किताब सबका होना जरूरी है। और देवताओं के लिए यह धरती भी नई बननी जरूरी है। सारी चीज बाबा के हटनाटन नहीं होगी, पुरानी तो बिगाड़ेगी। नई दुनिया में पुराना के में रहेगा तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब सवाल है, इस परिस्थिति में, इस मौके पर हमने क्या करना चाहिए? हमने क्या करना चाहिए? बताओ भाई, क्या करना चाहिए? हमने तैयार होना चाहिए। पहली चीज तो तैयारी ये होनी चाहिए कि एक बाबा के सिवा हमारे संकल्प में भी और कोई नहीं आवे। क्योंकि अज्ञानी है वो तो सारे मरे ही मरेंगे, हिसाब किताब बूंदे डाल होगा उनका। लेकिन जो ब्राह्मण भी कच्चे रहे होंगे उनका भी करड़ा काम होगा। इसलिए कोई कचाई ना रहे, एक तो यह तैयारी पकड़नी चाहिए।
और कच्चा पक्का ये है जिसके पुरानी दुनिया और पुराने आदमी, व्यक्ति या वस्तु पुरानी दुनिया की, ते पुरानी दुनिया के आदमी हो, ते पुरानी दुनिया की चीज हो, उनमें हमारी मन बुद्धि नहीं फंसी रहनी चाहिए। उसमें तो काट लो कि जो चीज खत्म होनी है उसमें बुद्धि राख के क्या करेंगे, अंतमति सो गति में मारी और गति खराब हो जाएगी। अरिया तुम्हारे हाथ में है, इसमें कोई लाचारी की भी बात को नहीं। सारा खेल मन बुद्धि का है, उनमें तो खींच लो, काट लो। तो यूं करना जरूरी है।